इंचार्ज उस्मान हामिद भारतीय पायलटों के साथ अपेक्षाकृत सम्मान से पेश आता था। उसने उन्हें एक एटलस और एक कैसेट प्लेयर दिया था। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही दो चीजें आगे चलकर जेल ब्रेक की सबसे अहम कड़ियों में बदल जाएंगी। तीनों पायलट रातों में एटलस खोलकर रास्ते देखते। वे समझ चुके थे कि सीधे भारत पाक सीमा की ओर जाना आत्महत्या जैसा होगा। युद्ध के बाद सीमा पर चौकसी बहुत सख्त थी, इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि जेल से निकलने के बाद पहले अफगानिस्तान की तरफ बढ़ेंगे और वहां से किसी तरह भारत पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब उन्हें कैंप के भीतर सही सेल चाहिए था, ऐसा सेल जो बाहरी दीवार के सबसे करीब हो। निरीक्षण के बाद उनकी नजर पड़ी सेल नंबर 4 पर, लेकिन वहां शिफ्ट होना आसान नहीं था। यहाँ पारुलकर की समझदारी काम आई। वे गार्डों से विनम्रता से बात करते, शक पैदा नहीं होने देते और धीरे धीरे अपनी छोटी सी विश्वसनीयता बना चुके थे। आखिरकार व्यवस्था बदलवाई गई और पारुलकर, ग्रेवाल तथा हरीश सिंह जी को सेल नंबर 4 में पहुंचा दिया गया। उस सेल में पहले से एक और भारतीय पायलट मौजूद थे। विजय या वीरता से नहीं, बल्कि शांत समझदारी से याद किए जाने वाले विद्याधर शंकर चाटी। वे भागने की योजना में सीधे शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मदद से इनकार भी नहीं किया। और कभी कभी किसी बड़े ऑपरेशन की सफलता गोली से नहीं, चुपचाप साथ देने वाले ऐसे ही लोगों से तय होती है। अब सबसे बड़ी चुनौती सामने थी, दीवार। वो दीवार लगभग 18 इंच मोटी थी। बिना औजार उसे तोड़ना असंभव था, लेकिन किसी तरह एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर उनके हाथ लग गए। यही उनके हथियार थे। हर रात करीब 12 बजे से 1 बजे तक काम शुरू होता। एक आदमी बिस्तर के नीचे घुसकर दीवार कुरेदता, बाकी 3 निगरानी करते। दीवार से निकलने वाला चूरा, सीमेंट और मिट्टी सावधानी से छुपाई जाती। शोर कम से कम रहे, गति धीमी रहे और शक बिल्कुल ना हो। इसी संतुलन पर उनकी जिंदगी टिकी हुई थी। सुरक्षा और बढ़ाने के लिए उन्होंने